मोहसिन नकवी ने 1 महीने तक खूब ड्रामा किया और अब उस ड्रामे का जवाब जो है ना वो ट्रोलर्स दे रहे हैं कि भाई साहब क्यों इतना उछल रहे थे, क्यों इतना बोल रहे थे। चाहे आप किसी को भी देख लो, शोएब अख्तर को देख लो या फिर आप दूसरी जो उनकी एंकर है उसको देख लो, शाह को, कुल मिलाकर सब मोहसिन नकवी को ही लताड़ रहे हैं। शाह ने तो ये तक कह दिया, जो स्टार एंकर है, कि भाई साहब इतनी खतरनाक बेइज्जती आपने कर दी। निकम्मे अपनी टीम को वो बता रही है कि निकम्मी टीम है हमारी, आपको हारना था, ये तो पहले से तय था, लेकिन थोड़ा सा तो लड़ लेते। ये जो है उनकी एंकर कह रही है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जो है सीधे तौर पर श्रीलंका में खेला गया था और वो दिन था 15 फरवरी का। भारत ने 61 रन से बड़ी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने टॉस जीता, भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और ईशान किशन ने ऐसी तबाही मचाई, ऐसा तूफान लाया कि पाकिस्तान उसमें उड़ गया है। पाकिस्तान की बड़ी हार होती है और अब इस पर मोहसिन नकवी ट्रोल हो रहे हैं। पहली राय आपकी क्या है इसमें अंकुर? हाँ खैर, मोहसिन नकवी जैसा आपने बोला ट्रोल हो रहे, क्योंकि जब अपनी टीम को उन्होंने हारता हुआ देखा ना, तो वो स्टेडियम छोड़ के निकल गए। उसके बाद उन्होंने, जैसा आपने बताया कि भाई अपने प्लेयरों से हाथ भी नहीं मिलाया। फिर वहां से जो पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, फिर जो एंकर्स हैं, वो सब नकवी के पीछे पड़ गए, मोहसिन नकवी के पीछे पड़ गए हैं। मतलब भाई वो लोग भी अब कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि भाई आप क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने प्लेयरों की इज्जत नहीं कर रहे हो, आपको खुद को सिस्टम नहीं पता, आप सिस्टम खराब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं खजान ये दिखाता है कि भाई बिल्कुल। आप अगर एक पॉलिटिशियन को क्रिकेट अध्यक्ष बनोगे तो क्रिकेट अच्छी नहीं चलेगी, आपकी क्रिकेट तरक्की नहीं करेगी, आपकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि उसकी सोच पूरी की पूरी राजनीति है, वो राजनीति पहले देख रहा है, क्रिकेट को बाद में देख रहा है, खेल को बाद में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी जो है वो राजनीति की रोटियां सेकने के चक्कर में टीम को बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम को। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी, बोर्ड भी बर्बाद हो रहा है और उनका जो टीम है वो भी। और जैसा आपने बताया कि भाई शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक बोल दिया भाई, निकम्मे शोएब अख्तर ने बोला कि भाई ऐसे लोगों को बैठाओगे तो ऐसा ही होगा। यानी कि उन्होंने भी मोहसिन नकवी के बारे में बोला। तो कहीं लोग हैं सब खजान मोहसिन नकवी, तो इसका मतलब अब मोहसिन नकवी का टाइम आ गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान नकवी आ गया, तो शायद अब मोहसिन नकवी भी चले जाए पीसीबी बोर्ड अध्यक्ष से। बिल्कुल, एक बार मैं फटाफट से जो है शोएब अख्तर का बयान बता देता हूं, क्या उन्होंने बोला। बहुत बड़ा हमला उन्होंने लगाया एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में, उनके लाइव जुड़े हुए थे मैच हारने के बाद, पाकिस्तान जब हारा तो शोएब अख्तर बड़े गुस्से में थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई साहब अगर गलत लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दोगे तो भाई वो सबसे बड़ा अपराध है। बड़े लोगों, मतलब गलत लोगों को बड़ी जिम्मेदारी, मोहसिन नकवी पर यह हमला है कि भाई बड़ी जिम्मेदारी तुमने गलत लोगों को दे दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हालत की मुख्य वजह यही है कि आपने भाई बड़ी जिम्मेदारी गलत लोगों को दे रखी है। उन्होंने मोहसिन नकवी और टीम के सीनियर खिलाड़ी जैसे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान पर सवाल उठाए और बताया कि प्रदर्शन के बजाय स्टार कल्चर को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। अख्तर का कहना था कि जब अयोग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो पूरा सिस्टम प्रभावित करता है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विवादों में रहा है और मैं हकीकत के साथ, ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खत्म भी हुआ है और अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। इससे पहले हमने अंकुर कभी ऐसा नहीं देखा था कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और उसमें मजा ना आए। पहली बार अगर आप सुनेंगे, किसी को भी सुनेंगे ना, तो वो, मतलब आप किसी भी मिलेंगे जो क्रिकेट प्रेमी होगा, वो यही कहेगा यार मजा नहीं आया। तो शोएब अख्तर की बातों में दम तो है। बिल्कुल खजान, मजा नहीं आया, तरफा मुकाबला हो गया। उस टाइम जब बॉलिंग हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि भाई सलमान अली आगा ने जब बॉलिंग पहले ली है तो कुछ सोच समझ होगा, लेकिन सलमान अली आगा ने अपने बैट्समैनों पर ठीकरा नहीं फोड़ा है हार का, उन्होंने बॉलर्स पे ठीकरा फोड़ दिया है कि भाई बिल्कुल, बॉलर्स ने स्पिनर्स हराया पे, है। तो कहीं ना वो कहीं भी ये स्पिनर्स दिखाता पे, है कि भाई शाहीन कप्तान अफरीदी जो पर है, नहीं। बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल स्पिनर्स पे साइंस तो ठीक रहा। उनके रिश्तेदार है ना शाहीन अफरीदी के, तो वो उसको बचाना ही पड़ेगा। नहीं तो भाई ला बोलते हैं शाहीन अफरीदी को, मैं वाले शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ गजल, लाला बोलते हैं। तो उनकी अच्छी खासी चलती है पाकिस्तान में। अगर सलमान अली आगा को कप्तान बने रहना है तो भाई वो दमाद है शाहीन अफरीदी, उनको उनके बारे में गलत नहीं, ये नहीं बोल सकते भाई शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर करवाए और दोनों ओवर पिटे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है 31 भाई। रन खा आप गए, ये भी बताओ। बोलते आगे कि उनके, बिल्कुल गजान, आप आगे बोलते हैं कि भाई हमारे फास्ट बॉलर नहीं चले, लेकिन हमारे स्पिनरों ने अच्छी बॉलिंग कराई। आपको कहीं ना कहीं आपके स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग कराई है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के स्पिनर अच्छी बॉलिंग। अब बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकते, आपके बैट्समैन रन नहीं बना सकते, आपके बैट्समैन लप्पा मारने आ रहे हैं और आप ठीकरा फोड़ रहे हो बॉलर पे। भाई जो आसान है, क्योंकि बैट्समैनों की ज्यादा इज्जत होती है, तो आपने सोचा कि भाई बैट्समैनों को बोलूंगा
तो मेरी कप्तानी चली जाएगी, मुझे गालियां पड़े। बॉलर्स हैं जो उनके ऊपर ठीक रहा वोट दो, क्योंकि बॉलर्स एक आसान खजन, बॉलर्स निशाना बनाना आसान होते हैं, बैट्समैन को निशाना नहीं बना पाते कभी भी प्लेयर, क्योंकि बैट्समैन ज्यादातर लोगों के रोल मॉडल होते हैं। बॉलर के बारे में पब्लिक बात नहीं करती है, लेकिन बैट्समैन हो कोई तो उसके बारे में बात होती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए सलमान अली आगा ने हार का ठीकरा फोड़ दिया बॉलर्स पे। तो ये दिखा, मुझे ऐसा लगता है तो सलमान अली आगा की भी कप्तानी जाने वाली है, मोदी भी जाने वाला है, तो पाकिस्तान क्रिकेट मचने वाला है। बिल्कुल अंकुर, आपका कनेक्शन में भी कुछ दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप दोबारा कनेक्ट हो, ताकि आवाज जो है हमारे दर्शकों तक क्लियर पहुंच पाए। रुक रुक के लगातार आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं इस बीच अपडेट दे देता हूं, अंकुर से फिर बातचीत होगी और लगातार इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमने बात की शोएब अख्तर की, जिस तरीके से उन्होंने अपने ही टीम पर, अपने ही खिलाड़ियों पर आरोप लगाया, स्टार कल्चर की बात उन्होंने की। शोएब अख्तर ने सीधे तौर पर कहा कि भाई साहब, पाकिस्तान में स्टार कल्चर ने पाकिस्तान के क्रिकेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मोहसिन नकवी पर उन्होंने सीधा हमला बोला कि भाई साहब, गलत आदमी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। यानी कि मोहसिन नकवी कौन है? आप मेरे पीछे पहली तस्वीर देख रहे होंगे, एक तो उस्मान तारिक है एक कोने पे, दूसरे कोने पे मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। आपको ताजुब होगा ये जान, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष होने के साथ साथ पाकिस्तान का गृह मंत्री भी मोहसिन नकवी है। और इसीलिए मोहसिन नकवी ट्रोल हो रहा है, क्योंकि आपने एशिया कप से समय से आप देख रहे होंगे, लगातार मोहसिन नकवी नौटंकी दिखा रहा था, हाथ नहीं मिलाने को लेकर बवाल मचा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बढ़ बढ़कर बयान दे रहा था। अपनी टीम को जितवा नहीं पा रहा है, पाकिस्तान ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पा रही है, बयान बड़े बड़े दे रहे हैं। अंकुर फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकुर, तो आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको शोएब अख्तर के बारे में हमने बातचीत की, अब आपको उनकी एंकर हुदा शाह के बारे में भी बता देते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत मजे अपनी टीम के लिए हैं। हुदा शाह ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन को बेइज्जती की हद बता दिया उन्होंने कहा आपको हारना ही था, थोड़ा सा चेंज कर लेते, थोड़ी मेहनत कर लेते। उन्होंने ये भी कहा कि इतने निकम्मे प्लेयर देखकर पहले ही अंदाजा लग गया था कि बेइज्जती बड़ी होगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पहले बाइकआउट की धमकी दी थी, लेकिन अंत में भारत के साथ मैदान में खेलने के लिए उतरा और इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, हार हुई। अब बड़े बड़े स्टार एंकर अगर आप देखेंगे तो काफी वायरल जो है पाकिस्तान के अंदर हुदा शाह है, कई मौकों पर उनके वीडियो आते हैं। अब वो सीधे अपनी टीम को निकम्मी कह रही है। शोएब अख्तर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भाई, पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी है। वो अपने जो अब उनकी टीम का, उनकी पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेन अध्यक्ष है, उसको वो गलत आदमी बता रहा है कि वो पूरा ही गलत आदमी है। बाबर आजम, साइन अफरीदी, इनको वो घेर रहा है कि स्टार कल्चर ने पूरी टीम को बर्बाद कर दिया है। तो भाई साहब, भारत ने हराकर कहीं पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध तो नहीं छिड़वा दिया?